हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जितने भी हम लोगों ने टेंस पढ़े अभी तक, जितने भी टेंस के पार्ट्स पढ़े हैं, टेंस के बारे में पढ़ा है, अब सबको कैसे सारे स्ट्रक्चर को आप याद रख सकते हैं। अर्थात कि पूरी टेंस की एक समरी होनी चाहिए, क्योंकि सारे टेंस के स्ट्रक्चर्स को याद करना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बार बार स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि आप भूलने लगते हैं, तो उस समय आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि टेंस के स्ट्रक्चर को हम याद कैसे रख पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट तरीका है, एक आसान तरीका है, जिनसे सारे स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रहेंगे। उनके लिए एकदम बिल्कुल आसान तरीका है। जरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कितना आसान तरीका से आप क्या कर सकते हैं कि सारे स्ट्रक्चर को आप चाहे तो याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर को याद रखने की बात। अर्थात क्या, हमें देखना है टेंस के स्ट्रक्चर को। टेंस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं हम लोग। टेंस के हमने पार्ट वाइज सभी के यूज और सभी के स्ट्रक्चर हम लोगों ने जाने थे, और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि इसी स्ट्रक्चर्स को कैसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले सिंपल टेंस की, कि हम सिंपल टेंस के अंदर हम लोग रूल जो बनाते हैं, जो फॉर्मूला, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा। जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, ये एक एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यू वर प्लेइंग क्रिकेट, ये दो अलग अलग एग्जाम्पल है। अब जरा गौर कीजिए दोनों के अंदर, तो इसमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि यहां भी सब्जेक्ट है, यहां भी सब्जेक्ट है। अर्थात कि शुरू में सब्जेक्ट लग रहा है सब में। लास्ट में यहां पर देखिए अ मैंगो, यहां पर आपका क्रिकेट, यानी अदर वर्ड्स, या सीधे शब्दों में क्या है, तो जो ऑब्जेक्ट वाला आइटम है, अदर वर्ड्स वाला जो आइटम है, वो भी आपका अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो वर्ब है, वर्ब का फॉर्म, वर्ब फॉर्म है वर्ब वन आईएनजी, ये दिया हुआ यहाँ भी वर्ब वन आईएनजी, यहाँ पे भी है। मतलब क्या, वर्ब का फॉर्म भी लगभग लगभग सेम ही रहता है। सिर्फ बदलता क्या है हमारा, तो सिर्फ बदलता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। एम यहाँ पे था तो यहाँ पे वर्ड हो गया, कहीं पे हैड हो जाएगा, तो कहीं पे हैड बीन हो जाएगा, तो कहीं पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ये बदलते क्या है भाई, तो सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ आपकी सहायक क्रिया सिर्फ अपना रूप बदलती है। जब सिर्फ सहायक क्रियाएं अपना रूप बदलेंगी, तो कंफर्म है कि हमें इनकी सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब को ही अरेंज करने का कोई तरीका, कोई ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, होना चाहिए ना जी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि ये आपका हैड हो गया, कहीं पे हैडबिन हो गया, कहीं पे हैज हो गया, कहीं पे शैल हो गया, कहीं पे विल हो गया। ये फॉर्म कौन चेंज कर रहा है, तो सिर्फ इसके हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। मतलब कि किसी भी नॉर्मल जितने भी असर्टिव सेंटेंस होंगे, उसमें सब्जेक्ट सबका समान रहता है, उसमें का ऑब्जेक्ट जो रहता है वो भी फिक्स रहता है। तो चेंज होने की बात किसकी है, या तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा या मेन वर्ब चेंज होगा। दो ही चीजें होती है, क्योंकि वर्ब वन आईएनजी लगा है तो कहीं पे वर्ब फाइव लग सकता है, कहीं पे वर्ब वन लग सकता है, कहीं पे वर्ब टू लग सकता है, तो कहीं पे वर्ब थ्री लग सकता है। मतलब क्या, मेन वर्ब बदलेंगे, नहीं तो इसके हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे। यही दो चीजें बदलती है। अब बात ये आती है कि जब हमें इतना बात क्लियर हो गया कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों नहीं बदलेंगे, हमारा बदलेगा कौन, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में मेन वर्ब। तो हमें क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के फंक्शन को हमें याद रखना है, क्योंकि चेंज तो यही हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम इनके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को याद कैसे रख सकते हैं। जरा देखिए एक आसान तरीका से, आपको जितना आपने स्ट्रक्चर बनाया है, सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे सिर्फ इस छोटे से तरीके से। आपके सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रहेंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे सारे स्ट्रक्चर। देखिए पहले क्या है आपको, कि पहले आपको जानना है कि टेंस कितने प्रकार के। तो टेंस मैंने आपको बताया कि टेंस कितने तरह के, आपके तीन तरह के होते हैं टेंस। कितने तरह के होते हैं टेंस, तीन प्रकार के टेंस होते हैं।
और उनके पार्ट कितने होते हैं? सभी के पार्ट्स जो होते हैं वो 4-4 तरह के होते हैं। सभी के पार्ट्स कितने तरह के होते हैं? 4 होते हैं। और टेंस कितने होते हैं? 3। ध्यान से समझिए, ये आपके प्रेजेंट, ये मैं आपके पार्ट्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, ठीक है? प्रेजेंट, पास्ट, और ये रहा आपका फ्यूचर। यही 3 पार्ट आपने पढ़ा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इनके पार्ट्स आपने पढ़े हैं। क्या पढ़ा आपने? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, सभी का सिंपल फॉर्म। उसके बाद क्या? सभी का कंटिन्यूअस वाला, कंटिन्यूअस फॉर्म। फिर क्या पढ़ा आपने? सभी का फिर परफेक्ट फॉर्म पढ़ा आपने। और सभी का लास्ट में क्या पढ़ा आपने? परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही आपने पढ़ा। टोटल यही 4 पढ़े आप लोगों ने। अब ये 4 हो गए। अब क्या है कि इनके हेल्पिंग वर्ब हमें समझने हैं। तो पहले मेन वर्ब समझिए, फिर हेल्पिंग वर्ब समझिएगा। ध्यान रखिए कि सिंपल जो है उसमें 2 ही फॉर्म यूज होते हैं, या तो वर्ब 1 नहीं तो वर्ब 2, हमेशा, ठीक है? उसके बाद क्या? कंटिन्यूअस में बात कीजिएगा तो हमेशा वर्ब 1 के साथ आईएनजी लगेगा। ये याद रखना आपका। यहां भी वर्ब कंटिन्यूअस दिख गया तो यहां भी क्या लगेगा? वर्ब 1 के साथ आईएनजी लगेगा। याद रहेगा सबको? जहां पर भी परफेक्ट वर्ड आएगा वहां पे वर्ब 3 लगेगा। तो याद रख सकते हैं आप आसानी से कि जहां जहां कंटिन्यूअस होगा वहां पे वर्ब 1 आईएनजी दिखेगा हमें, और जहां पे सिर्फ परफेक्ट दिखेगा तो वर्ब 3 दिखेगा। और उसके बाद जहां पे सिंपल होंगे तो वहां पे या तो वर्ब 1 होंगे नहीं तो वर्ब 2 होंगे। बस ये मेन वर्ब आपको इसी से याद रहेंगे। कोई भी आप फॉर्मूला चले जाइए, स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस जहां भी दिखेगा वर्ब कैसा होगा? वर्ब 4, अर्थात कि वर्ब 1 के साथ आईएनजी लगा हुआ। और परफेक्ट जहां भी होगा उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी कि वर्ब 3 लगा होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस जहां भी यानी कंटिन्यूअस वर्ड दिखा तो वर्ब 1 आईएनजी बस लग जाएगा। क्लियर है? चलिए जरा सा बात कर लेते हैं इसमें अब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब यूज आप कैसे करेंगे। देखिए, तो इसका तरीका आपको याद करने का है कि देखिए वर्ब 1 1 2 1। अब आप कह रहे हैं कि ये क्या लिख रहा है मैं? तो ये आपको फॉर्मूला आपको है, बस स्ट्रक्चर है ये। वर्ब 1 वर्ब 2 फिर वर्ब 1, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 1। याद रख सकते हैं इसे। तो कैसे इसका यूज करेंगे जरा देखिए। स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए कोई पूछ दिया हमसे कि बताइए कि इसके आधार पे हमें क्या कीजिए, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर के लिए शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में क्या रहेगा हमारा? ऑब्जेक्ट। ये हमने लिख दिया। बीच में हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या कह रहा है करने के लिए? वर्ब 1 यानी कि वर्ब 1 या वर्ब 5 हमने लगा दिया। और उसके साथ कौन सा वर्ड? ये वर्ब 1 हो गया और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लास्ट में दिया हुआ है। ये बन के तैयार हो गया आपका क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। किसका तैयार होगा? सिंपल प्रेजेंट का। कितना आसानी से याद कर लिया आप लोग। सब्जेक्ट शुरू में रहेगा ही, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा ही। सिर्फ यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्ब 1, ठीक है? यहाँ पे कभी कभी वर्ब 5 भी आते हैं तो वर्ब 1 में ही एस या ईएस जुटा रहता है, तो वर्ब 5 नहीं होते वास्तव में, वर्ब 1 में ही क्या रहते हैं? एस या ईएस जुटा रहता है। क्लियर है आपको? उसके बाद अगर कोई पूछ दिया कि सिंपल पास्ट का फॉर्मूला बताइए, तो शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में क्या रहेगा हमारा? ऑब्जेक्ट रहेगा। और बीच में क्या हमारा? ये वर्ब 2 दे रहा है तो वर्ब 2 जोड़ लीजिए। ये बन गया आपका सिंपल पास्ट का फॉर्मूला। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बन गया। मतलब क्या कि आपको स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल आपके लिए आसान है। आपको याद क्या रखना है? वर्ब 1 वर्ब 2 और वर्ब 1। सिंपल में क्या याद रखना है आपको? वर्ब 1 वर्ब 2 और वर्ब 1। अब पूरी स्ट्रक्चर याद करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ क्या याद रखना है आपको? वर्ब 1 वर्ब 2 और वर्ब 1। स्ट्रक्चर बन जाएंगे आपके लिए आसानी से। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कि ये तो हमारा हो गया किसका? सिंपल का। सिंपल प्रेजेंट का हमने देख लिया, सिंपल पास्ट का भी देख लिया, सिंपल फ्यूचर का भी देख लिया। बात आती है जब सिंपल फ्यूचर का बात करते हैं तो याद रखिएगा कि सिंपल फ्यूचर किसी के नियम को नहीं मानता, इसलिए हमेशा अपने साथ शैल और विल हमेशा रखेगा। किसी भी पार्ट में चले जाइए, यह शैल और विल उसमें
हमेशा लगा रहेगा। इसलिए उसका एक यूनिक चीज है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा कि फ्यूचर जहां भी दिखे शैल और विल दिखेगा। कंफर्म है? क्लियर है? अब बात करते हैं कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस में क्या क्या याद रखना है आपको? याद रखना है कि इज, आर, एम, वाज, वर, और इसमें याद रखना है सिर्फ बी। क्या याद रखना है आपको? बी। ध्यान रखिए कि हेल्पिंग वर्ब में इजड में यहां पे लगाइएगा, और इसमें क्या लगाइएगा? वाज वर लगाइएगा, और इसमें बी लगाइएगा। अब बात कर लिया, कोई पूछ दिया कि बताओ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाया? किसका स्ट्रक्चर? फ्यूचर कंटिन्यूअस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस का तरीका सिर्फ ही रहेगा। देखिए कैसे बनाते हैं। शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में क्या रहेगा? हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके साथ क्या लगाना है आपको? तो इसमें हमेशा शैल और विल लगता है, तो शैल और विल लगा दिए हम, शैल और विल लगा दिए। और इसके साथ क्या कह रहा है कंटिन्यूअस वाले लाइन में कि सिर्फ बी लगाना है इसमें, तो बी लगा दीजिए इसमें। और एक और बात क्या कि जहां पे कंटिन्यूअस वर्ड दिखता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म दिखता है आपको? वर्ब वन आईएनजी वाला, तो इसके साथ जोड़ दीजिए वर्ब वन आईएनजी। बोलिए ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कितना इजी से तैयार कर लिया आप। उसी तरह से अगर पास्ट कंटिन्यूअस का कोई पूछे आपसे कि पास्ट कंटिन्यूअस का बताओ, तो इसके लिए क्या कीजिएगा? शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर? उसके बाद क्या कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब में लीजिए वाज और वेयर, वाज और वर हो गया। उसके बाद कंटिन्यूअस वर्ड दिखते आप लगा लीजिए वर्ब वन आईएनजी, वर्ब वन आईएनजी और ऑब्जेक्ट। बताइए सेंटेंस आपका पूरा स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया? आपको पूरा स्ट्रक्चर रटने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि इजड एम, वाज वर और बी, इजड एम, वाज वर और बी, इजड एम, वाज वर और बी। याद रहेंगे तीनों? चलिए अगर ये हो गया तो बात करते हैं अब किसकी? परफेक्ट की। किसकी बात करेंगे? परफेक्ट। ये स्ट्रक्चर में एग्जाम में आपका एग्जाम्पल में इसलिए बना के दे रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बगल में। उसके बाद बात करेंगे हम लोग परफेक्ट की। तो परफेक्ट का रूल कहता है कि हैव, हैज, हैड और फिर हैव। याद रखना आपको, हैव, हैड, हैव, हैव, हैड और हैव। अब सोचिए कि इसको कैसे बनाएंगे। तो इसी का फ्यूचर परफेक्ट का देखते हैं कि रूल कैसे बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि इसका स्ट्रक्चर बन के हमारा तैयार कैसे होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा कि शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट, यानी अदर वर्ड्स वाले जितने पार्ट है लास्ट में। बीच में क्या लगाना है आपको कि इसके साथ हमेशा शैल और विल लगेगा, तो शैल और विल लगा दिया हमने, शैल और विल भी लगा दिया। उसके साथ क्या कह रहा है आप लगाने के लिए? इसमें हैव कह रहा है लगाने के लिए, तो हमने हैव भी लगा लिया। और जहां पर भी वर्ड परफेक्ट दिखता है तो उसका नियम क्या है कि वहां पे वर्ब थ्री लगा दीजिए, बन जाएगा स्ट्रक्चर। ये आपका परफेक्ट में हमेशा वर्ब थ्री लगाना है, कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब वन आईएनजी, कंटिन्यूअस से वर्ब वन आईएनजी, और सिंपल है तो वर्ब वन या वर्ब टू लगाना है आपको। तो क्या याद रखना है आपको? हैज या हैव या हैज, हैड और लास्ट में फिर हैव। इसमें से जिसका भी बनाना स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कोई कह दिया कि बताओ प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो जरा देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में क्या रहेगा हमारा? ऑब्जेक्ट या जितने भी अदर वर्ड्स है वो लास्ट में। ठीक है, इसका फिक्स है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। क्लियर है? उसके साथ क्या कह रहा है कि हैव या हैज लगा लीजिए आप, तो इसमें हैव या हैज लगा लीजिए, हैव या हैज। बोलिए स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया? इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट याद के रखना है। मेन वर्ब के लिए आपको बस एक ही याद रखना है कि कंटिन्यूअस जहां देखिए वर्ब वन आईएनजी, परफेक्ट में वर्ब थ्री और सिंपल में वर्ब वन या वर्ब टू का यूज करेंगे आप, बन जाएगा आसानी से। कोई भी स्ट्रक्चर बनाइएगा आसानी से आप बना सकते हैं। क्लियर है आप लोग को? अब जरा बात करेंगे किसकी? परफेक्ट कंटिन्यूअस की। किसकी बात करेंगे?
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है आपको कि इसमें आपको जोड़ना क्या है, सिर्फ बीन वर्ड जोड़ना है, लेकिन ऊपर वाले के लेने के बाद, यानी कि हैव और हैज, इसके साथ बीन जोड़ना है आपको। ठीक है, हैड यहाँ पे था तो हैड के साथ यहाँ पे बीन जोड़ लीजिए, हैड बीन कर लीजिए। यहाँ पे हैव था तो हैव के साथ क्या जोड़ लीजिए, बीन जोड़ लीजिए, हैव बीन कर लीजिए, बस। अब जरा सोचिए कि पास्ट का अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई बोला, आपसे बोला पास्ट का कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला कि बनाओ, तो क्या बनेगा, शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में क्या आपका अदर वर्ड्स वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बीच में क्या हो जाएंगे, बीच में आपको क्या लगाना है कि हेडविन लगाना है आपको, तो हेडविन हो गया। और जहां पे कंटिन्यूअस वर्ड दिखा आपको, क्या लगाइएगा आप लोग, वर्ब वन के साथ आईएनजी। बताइए सेंटेंस बन के आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया। मतलब क्या कि पूरी स्ट्रक्चर बनाने में आपको सिर्फ दो बात का याद रखना है कि शुरू में सब्जेक्ट होना चाहिए, शुरू में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, लास्ट में क्या होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो परिवर्तन होते हैं वह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का होता है। तो मेन वर्ब का एक ही तरीका है कि कंटिन्यूअस को अलग कर दीजिए, वर्ब वन आईएनजी वाला, परफेक्ट है तो वर्ब थ्री वाला, और उसके अलावा अगर सिंपल है तो वर्ब वन या वर्ब टू। आपको याद कैसे करना है वो देखिए, याद करना है वर्ब वन वर्ब टू वर्ब वन, वर्ब वन वर्ब टू वर्ब वन। उसके बाद क्या याद रखना है आपको, इजड एम वाज वर्ड बी, इजड एम वाज वर्ड और बी। और नीचे क्या याद रखना है आपको, हैव हैड हैव हैड और हैव, बस तीन ही चीज याद रखना है आपको। नीचे क्या याद रखना है, हैव बीन या हैज बीन, उसके बाद क्या आपका हैड बीन और लास्ट में आपका हैव बीन। यही आपको याद रखना है। क्लियर है आपको, अर्थात क्या, इतने छोटे से चार्ट से आप क्या कर सकते हैं कि पूरा का पूरा आप चाहे तो पूरा स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हैं इस छोटे से चार्ट से। ठीक है, मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा और अरेंज कर देता हूं, आसानी से रहेगा आपके लिए। इसे आप जरूर नोट डाउन कर ले, ये आपको किसी बुक में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं मिलेगा। आसानी से आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमेशा आपको याद रहेगा। क्लियर है, बस इसे याद रख सकते हैं आप। चलिए आशा है फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास में हम लोग नहीं होगा तो वॉयस की टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा जिससे टेंस क्लियर हो गया होगा वॉयस उसी को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।